Hello everyone, welcome to my channel. In previous video, we are studying about vehicles and we cover 8 point vehicles used for dispensing of medicines. In this video, we will study how to prepare vehicles. So, let's start preparation of vehicles. प्रिपरेशन ऑफ व्हीकल्स में हम सॉलिड व्हीकल्स की प्रिपरेशन पढ़ेंगे, लिक्विड व्हीकल्स की प्रिपरेशन पढ़ेंगे एंड सेमी सॉलिड व्हीकल्स की प्रिपरेशन पढ़ेंगे. सो लेट्स स्टार्ट प्रिपरेशन ऑफ सॉलिड व्हीकल्स. प्रिपरेशन ऑफ सॉलिड व्हीकल्स में हम शुगर ऑफ मिल्क की प्रिपरेशन पढ़ेंगे, केन शुगर की प्रिपरेशन पढ़ेंगे, ग्रेप शुगर की प्रिपरेशन पढ़ेंगे, ग्लोब्यूल्स की प्रिपरेशन पढ़ेंगे, पैलेट्स की प्रिपरेशन पढ़ेंगे और कोन्स की प्रिपरेशन पढ़ेंगे. सो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट सॉलिड व्हीकल शुगर ऑफ मिल्क. शुगर ऑफ मिल्क की जो प्रिपरेशन है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. इससे एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और वाइबा के लिए भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. इसकी प्रिपरेशन से पहले इसके कुछ जनरल पॉइंट्स देख लेते हैं. शुगर ऑफ मिल्क को सैकरम लैक्टिस और लैक्टोज भी कहते हैं. इसमें सैकरम मीन्स शुगर होता है और लैक्टिस मीन्स मिल्क होता है. जनरल पॉइंट्स में पहला पॉइंट है इसमें सोर्स मीन्स शुगर ऑफ मिल्क का सोर्स क्या होता है. शुगर ऑफ मिल्क को हम गोट मिल्क से प्रिपेयर करते हैं. यहाँ पे हम अदर किसी मिल्क का यूज़ नहीं करते हैं, सिर्फ गोट मिल्क क्यों प्रेफर करते हैं. इसका रीज़न है कि जो गोट मिल्क है वो आइडियल व्हीकल की प्रॉपर्टी को फॉलो करता है. इसमें नेक्स्ट है केमिकल नेचर. शुगर ऑफ मिल्क इज़ डाइसैकेराइड. शुगर ऑफ मिल्क एक डाइसैकेराइड होता है, मतलब कि 2 यूनिट से 2 मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है. इसमें पहला है 1 यूनिट बीटा गैलेक्टोज और दूसरा यूनिट है इसमें 1 यूनिट लेबो ग्लूकोज. शुगर ऑफ मिल्क को सैक लैक भी कहते हैं. शुगर ऑफ मिल्क का केमिकल फार्मूला C12H22O11.H2O होता है. इसका मॉलिक्यूलर वेट 360 होता है. मोस्टली वाइबा में इसका केमिकल फार्मूला और इसका मॉलिक्यूलर वेट पूछा जाता है. लेट्स स्टार्ट हाउ टू प्रिपेयर शुगर ऑफ मिल्क. शुगर ऑफ मिल्क को प्रिपेयर करने के लिए सबसे पहले हम गोट मिल्क लेंगे. गोट्स मिल्क का कंपोजिशन होता है मीन्स गोट्स मिल्क में क्या क्या पाया जाता है. तो गोट्स मिल्क में प्रोटीन, फैट, लैक्टोज, मिनरल्स, सॉल्ट्स और वाटर प्रेजेंट होता है. गोट्स मिल्क को लेते हैं और उसकी स्किमिंग करते हैं. स्किमिंग करने से इसमें जो फैट होता है वो अलग हो जाता है. तो स्किमिंग के थ्रू इससे फैट रिमूव कर लेते हैं. फैट रिमूव होने के बाद इसमें प्रोटीन, लैक्टोज, मिनरल्स, सॉल्ट्स और वाटर बचता है. इसमें लैक्टोज और वाटर इसके फ्लूइड पोर्शन को बनाता है और प्रोटीन, सॉल्ट और मिनरल्स इसके सॉलिड पोर्शन को बनाता है. इसके बाद इसका सेकेंड स्टेप है कि फैट रिमूव होने के बाद गोट्स मिल्क का जो फ्लूइड पोर्शन और सॉलिड पोर्शन बचता है उसमें हम डाइल्यूट HCl ऐड करते हैं. डाइल्यूट HCl इसके सॉलिड पोर्शन को रिमूव करता है. डाइल्यूट HCl ऐड करने के बाद इसका जो प्रोटीन है, सॉल्ट है और मिनरल है ये इससे अलग हो जाएगा. इसके बाद इसको फ़िल्टर कर लेते हैं. फ़िल्टर करने के बाद इसमें लैक्टोज और H2O बचेगा. लैक्टोज और H2O को वे कहा जाता है. इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम लैक्टोज और H2O में मतलब वे में
प्यूरिफाइड वाटर ऐड करेंगे और चारकोल बेड के थ्रू इसको फ़िल्टर करेंगे। वे को फ़िल्टर करने पे एक क्लियर सॉल्यूशन ऑफ वे मिलता है। क्लियर सॉल्यूशन ऑफ वे को नेक्स्ट पॉइंट में डायरेक्ट हीट देकर बॉयल करते हैं। बॉयल करने के बाद ये सेमी सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है और इसमें फिर से प्यूरिफाइड वाटर ऐड करेंगे और डायरेक्ट हीट देने की प्रोसेस 3 से 4 टाइम तक रिपीट करेंगे। 3 से 4 टाइम तक रिपीट करने के बाद एक सेमी सॉलिड लैक्टोज बनके रेडी होगा। नेक्स्ट स्टेप में सेमी सॉलिड लैक्टोज में स्ट्रॉन्ग अल्कोहल और प्यूरिफाइड वाटर ऐड करेंगे और इसको पहले डायरेक्ट हीट देकर बॉयल करेंगे और फिर वाटर बाथ के हेल्प से इनडायरेक्ट हीट देकर बॉयल करेंगे। वाटर बाथ एक ऐसा एपरेटस होता है जिसका यूज़ हम किसी भी सब्सटेंसेस को इनडायरेक्ट हीट देने के लिए करते हैं। इनडायरेक्ट हीट देकर बॉयल करने के बाद हमें क्रिस्टल लैक्टोज मिलेगा। क्रिस्टल लैक्टोज में नेक्स्ट स्टेप में हम स्लाइट अल्कोहल ऐड करेंगे और इसको ड्राई करेंगे। ड्राई करने के बाद प्योर क्रिस्टल ऑफ लैक्टोज मिलेगा। प्योर क्रिस्टल ऑफ लैक्टोज को मोटार और पिस्टल के हेल्प से ग्राइंड करेंगे और प्योर पाउडर ऑफ शुगर ऑफ मिल्क हमें मिल जाएगा। लेट्स सी शुगर ऑफ मिल्क को कैसे प्यूरिफाई करते हैं हम, मतलब शुगर ऑफ मिल्क का प्यूरिफिकेशन कैसे करते हैं हम। तो इसके लिए इसमें फर्स्ट स्टेप है कि एक फ्लास्क में 450 ग्राम कॉमर्शियल लैक्टोज के क्रिस्टल्स लेते हैं और 2 लीटर बॉइलिंग प्यूरिफाइड वाटर लेते हैं और इन दोनों को डिज़ोल्व करते हैं। इसके बाद मिक्सचर को फ़िल्टर पेपर के हेल्प से उनके हॉट स्टेट में ही फ़िल्टर करते हैं। इसमें थर्ड स्टेप है, फ़िल्टर करने के बाद फ़िल्ट्रेट को 2 लीटर एब्सोल्यूट अल्कोहल के साथ मिक्स करते हैं। एब्सोल्यूट अल्कोहल को मिक्स करने के बाद फ्लास्क को टाइटली क्लोज़ करते हैं और 3 से 4 डेज़ के लिए कोल्ड इन्वायरमेंट में रख देते हैं। कोल्ड इन्वायरमेंट में रखने पे शुगर ऑफ मिल्क क्रिस्टलाइज फॉर्म में आ जाएगा। इसमें नेक्स्ट स्टेप है, आफ्टर 3 to 4 days a thin layer of crystals of lactose will be seen deposited at the bottom of the flask। 3 से 4 डेज़ के बाद फ्लास्क के बॉटम में लैक्टोज के क्रिस्टल्स की एक लेयर दिखाई देगी। इसमें नेक्स्ट पॉइंट है, द क्रिस्टलाइज्ड मास इज़ टू बी कलेक्टेड एंड वॉश्ड इन प्यूरिफाइड वाटर टू विच सम अल्कोहल इज़ ऑलरेडी एडेड। इसके बाद जो क्रिस्टल्स होंगे उनको हम अलग कर लेंगे और प्यूरिफाइड वाटर से उनको वॉश कर लेंगे, जिसमें पहले से कुछ मात्रा में अल्कोहल प्रेजेंट होगा। इसमें लास्ट पॉइंट है, दीज क्रिस्टल्स आर ड्राइड बाय प्रेसिंग बिटवीन फिल्टर पेपर एंड केप्ड इन वेल क्लोज्ड कंटेनर फॉर यूज़। क्रिस्टल्स को प्यूरिफाइड वाटर से वॉश करने के बाद फ़िल्टर पेपर से प्रेस करके इसको ड्राई करेंगे और एक एयर टाइट कंटेनर में रख देंगे, जिसका यूज़ अब हम कर सकते हैं। लेट्स सी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ शुगर ऑफ मिल्क। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ शुगर ऑफ मिल्क में 2 है, एक फिजिकल प्रॉपर्टी, एक केमिकल प्रॉपर्टी। लेट्स सी शुगर ऑफ मिल्क की फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है। शुगर ऑफ मिल्क हार्ड क्रिस्टलाइन मास होता है, मिल्की वाइट इन कलर होता है,
ऑर्डरलेस होता है, फेंटली स्वीट इन टेस्ट होता है और ग्रिटी फीलिंग ऑन टचिंग इन बिटवीन फिंगर्स। अगर हम फिंगर्स के बीच में लेकर इसको फील करेंगे तो ये हल्का सा ग्रिटी फील होगा। इसमें नेक्स्ट है केमिकल प्रॉपर्टीज़। शुगर ऑफ मिल्क का सॉल्यूशन लिटमस पेपर के लिए न्यूट्रल होता है, क्योंकि शुगर ऑफ मिल्क एक व्हीकल है और व्हीकल्स न्यूट्रल होते हैं। इनमें ना तो एसिडिक प्रॉपर्टी पाई जाती है और ना ही बेसिक प्रॉपर्टी पाई जाती है। तो अगर इससे लिटमस पेपर का टेस्ट करेंगे हम तो लिटमस पेपर न्यूट्रल रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा लिटमस पेपर में। लेट्स सी प्रिजर्वेशन ऑफ शुगर ऑफ मिल्क। इसमें फर्स्ट पॉइंट है, इट शुड बी प्रिजर्व्ड इन एयर टाइट प्लास्टिक कंटेनर्स और बॉटल्स इन ड्राई स्टेट एंड इन ड्राई प्लेस। शुगर ऑफ मिल्क को एयर टाइट प्लास्टिक कंटेनर्स में रखा जाता है ड्राई प्लेस पे। इसमें नेक्स्ट पॉइंट है, इट शुड नॉट बी प्रिजर्व्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम एज इट मे गो रैंकिड। इसको लंबे समय तक नहीं रखना चाहिए प्रिजर्व करके। इसमें नेक्स्ट पॉइंट है, यूजेस ऑफ शुगर ऑफ मिल्क। लेट्स सी शुगर ऑफ मिल्क का यूज़ क्या है। यूजेस ऑफ शुगर ऑफ मिल्क में फर्स्ट पॉइंट है, इन प्रिपरेशन ऑफ ट्राइचुरेशन। शुगर ऑफ मिल्क का यूज़ हम ट्राइचुरेशन के प्रिपरेशन मतलब ट्राइचुरेशंस में करते हैं। सेकेंड है, यूज्ड इन बायोकेमिक प्रिपरेशंस, यूज्ड एज व्हीकल। थर्ड पॉइंट है यूज्ड एज प्लेसिबो। शुगर ऑफ मिल्क का यूज़ हम प्लेसिबो के फॉर्म में भी करते हैं। प्लेसिबो नॉन मेडिकेटेड सब्सटेंस होते हैं, इसको हम आने वाले वीडियोस में पढ़ेंगे। इसमें फोर्थ यूज है इसका, यूज्ड फॉर डिस्पेंसिंग ऑफ मेडिसिन्स। शुगर ऑफ मिल्क का यूज़ मेडिसिन्स के डिस्पेंस में भी किया जाता है। इसमें फिफ्थ है, फॉर प्रिपरेशन ऑफ मदर पाउडर्स। मदर पाउडर्स की प्रिपरेशन में भी शुगर ऑफ मिल्क का यूज़ किया जाता है। इसमें सिक्स है, इट इज़ डिवॉइड ऑफ फैट एंड एज सच may be used as a temporary diet to the babies who cannot tolerate milk। छोटे बच्चे जो मिल्क को टॉलरेट नहीं कर पाते हैं उनमें डाइट के फॉर्म में, टेम्पररी डाइट के फॉर्म में शुगर ऑफ मिल्क का यूज़ किया जाता है, क्योंकि इसमें फ़ैट एब्सेंट होता है। स्किमिंग के प्रोसेस से हमने फ़ैट रिमूव कर दिया था ना लैक्टोज से। प्रिपरेशन ऑफ सॉलिड व्हीकल्स में हमने शुगर ऑफ मिल्क की प्रिपरेशन देख ली। अब हम पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ केन शुगर। सो लेट्स स्टार्ट प्रिपरेशन ऑफ केन शुगर। केन शुगर के प्रिपरेशन से पहले इसके कुछ जनरल पॉइंट्स को देख लेते हैं। केन शुगर को सुक्रोज भी कहते हैं। ये रिफाइंड शुगर, मिश्री या फिर चीनी के सिनोनिमस होता है। इसका केमिकल फार्मूला C12H22O11 होता है। इसके सोर्सेस हैं शुगर केन, बीट रूट। लेट्स सी हाउ टू प्रिपेयर केन शुगर। द प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ, इसको टोटल हम 5 पॉइंट्स में पढ़ेंगे इसके प्रिपरेशन को। इसमें फर्स्ट है एक्सट्रैक्शन ऑफ जूस, सेकेंड प्यूरिफिकेशन ऑफ जूस, थर्ड है कंसंट्रेशन एंड क्रिस्टलाइजेशन, फोर्थ है सेपरेशन ऑफ क्रिस्टल्स एंड फिफ्थ है ड्राइंग ऑफ क्रिस्टल्स। लेट्स सी फर्स्ट एक्सट्रैक्शन ऑफ जूस। एक्सट्रैक्शन ऑफ जूस में शुगर केन क्रस्ड इन iron roller mills which gives more than 75% of juice। जूस के एक्सट्रैक्शन में शुगर केन को आयरन रोलर मिल्स में क्रश किया जाता है, जिससे 75% से भी ज़्यादा जूस हमें ऑब्टेन हो जाता है। लेट्स सी नेक्स्ट पॉइंट,
प्यूरिफिकेशन ऑफ जूस। जूस हमें मिल गया, अब हम इसका प्यूरिफिकेशन कैसे करेंगे। तो जूस के प्यूरिफिकेशन में फर्स्ट पॉइंट है जूस प्लस लाइम। लाइम CaO होता है। जूस और लाइम को लेंगे, उसको हीट करेंगे। हीट करने पे impurities collected as scum at the top which is removed। जूस और लाइम को लेकर हीट करने पे जूस में जो impurities होंगी वो टॉप पे आ जाएंगी, जिसको हम रिमूव कर लेंगे। इसमें नेक्स्ट पॉइंट है देन पास CO2 and SO2 one after another। इसके बाद जो बचेगा उसमें हम कार्बन डाइऑक्साइड और सिलिकॉन डाइऑक्साइड पास करेंगे, जिससे जूस में प्रेजेंट कैल्शियम CaCO3 एंड CaSO4 के फॉर्म में प्रेसिपिटेट हो जाएगा, जिसको फिल्टर करके हम अलग कर लेंगे। इसमें नेक्स्ट पॉइंट है कंसंट्रेशन एंड क्रिस्टलाइजेशन। मतलब कि जूस को हम कैसे कंसंट्रेट करेंगे और कैसे उसका क्रिस्टल बनाएंगे। इट इज़ डन बाय बॉइलिंग अंडर reduced pressure and allowing to crystallize after cooling। कंसंट्रेट और क्रिस्टलाइज करने के लिए जूस को reduced प्रेशर में बॉयल करते हैं और कूल करके उसका क्रिस्टल बनाते हैं। इसमें नेक्स्ट पॉइंट है सेपरेशन ऑफ क्रिस्टल्स। इट इज़ द लिक्विड इज़ नाउ reeled in a centrifuge machine for separation of crystals। होप ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें ड्राइंग ऑफ क्रिस्टल्स। क्रिस्टल हमें मिल गया, अब हम उसको कैसे ड्राई करेंगे। इट इज़ डन बाय ड्रॉपिंग थ्रू अ चेम्बर कंटेनिंग हॉट एयर। क्रिस्टल्स को ड्राई करने के लिए हम उसको एक चेम्बर से पास करते हैं जिसमें हॉट एयर होती है। ड्राई करने के बाद हमें शुगर केन के क्रिस्टल्स मिल जाएंगे जो यूज के लिए रेडी होंगे। इसमें नेक्स्ट पॉइंट है प्रॉपर्टी ऑफ केन शुगर। लेट्स सी केन शुगर की प्रॉपर्टी क्या होती है। इट इज़ कलरलेस और स्लाइटली वाइट क्रिस्टल्स। शुगर केन शुगर या तो कलरलेस होगा या फिर स्लाइटली वाइट होगा। नेक्स्ट है इसमें ऑर्डरलेस एंड स्वीट टू टेस्ट देन अदर शुगर्स। ये ऑर्डरलेस होता है और टेस्ट में स्वीट होता है, थोड़ा मीठा होता है दूसरे शुगर्स के अपेक्षा। इसमें नेक्स्ट है इट्स सॉल्यूशन इज़ न्यूट्रल टू लिटमस। ऑब्वियस सी बात है केन शुगर एक व्हीकल है और व्हीकल न्यूट्रल होते हैं, न तो उनमें एसिडिक प्रॉपर्टी होती है और न ही एल्केलाइन प्रॉपर्टी होती है। इस वजह से लिटमस पेपर से वो न्यूट्रल होगा। इसमें नेक्स्ट पॉइंट है यूजेस ऑफ केन शुगर। फर्स्ट है इसमें फॉर प्रिपरेशन ऑफ ग्लोब्यूल्स पैलेट्स एंड टैबलेट्स। केन शुगर का यूज़ ग्लोब्यूल्स पैलेट्स और टैबलेट्स के प्रिपरेशन में होता है। इसमें नेक्स्ट पॉइंट है फॉर प्रिपरेशन ऑफ सिंपल सिरप्स। केन शुगर का यूज़ सिंपल सिरप के भी प्रिपरेशन में होता है। इसमें नेक्स्ट पॉइंट है यूज्ड एज अ व्हीकल फॉर ट्राइचुरेशन बाय सम। कभी कभी इसका यूज़ हम ट्राइचुरेशन में व्हीकल्स के फॉर्म में भी करते हैं।